अगर आप लोगों ने कभी भी एंड्रॉइड फोन या फिर किसी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर अगर आप लोग कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों का पसीना छूट जाने वाला है। आप लोग कोई भी जावा फाइल क्रिएट करना चाहे या फिर कोई भी पाइथन फाइल क्रिएट करना चाहे तो आप लोग इजीली क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई भी एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा गलती यहाँ पर वो हो जाता है कि अगर आप लोग कोई भी फाइल को रीड करना चाहे तो वहां पर हर फाइल वहां पर ओपन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर उसी का एक सॉल्यूशन हम लोग बनाने वाले Node.js प्रोजेक्ट, जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है, एक वेबसाइट होने वाला है जिसकी मदद से हमारा यूजर कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकता है और किसी भी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है उसको रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम के अंदर हम लोग यहाँ पर बाबू भैया डालते हैं, बाबू भैया डॉट पाई, यहाँ पर पाइथन फाइल हुआ बाबू भैया। और यहाँ पर एंटर कंटेंट के अंदर यहाँ पर ए राजू डालते हैं और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारा फाइल बन चुका है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिले, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाबू भैया डॉट पाई डाउनलोड हो चुका है। ओ माय गॉड। और यहाँ पर इसको अगर हम लोग रीड करना चाहे कोई भी फाइल बाय द वे हम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रीड पर जाएंगे, यहाँ पर फाइल को चूज करेंगे, बाबू भैया वाला फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए राजू लिख करके आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले मैं आप लोगों को जल्दी से क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले, मैं ऊपर से बता दूंगा कि यहाँ पर फ्रंट एंड क्या होने वाला है। हम लोग सारा ध्यान यहाँ पर बैकएंड पे देंगे और बैकएंड पे भी हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर जितना भी यूजर हमारा फाइल क्रिएट करेगा वो सारा उस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होगा। और एक लिमिट के बाद, एक साइज लिमिट के बाद हम लोग सारे फाइल को डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ हम लोग को सीखना है। पहला बात तो कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल रीड कैसे करते हैं, किसी भी फाइल के साइज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपना जो फोल्डर है जिसके अंदर आप लोग पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला है उसको ओपन कर लेना है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप लोग बाय द वे कोई भी कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और Node.js आप लोग का मैंडेटरी है, वो इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है npm install express और उसके बाद बॉडी पार्सर और यहाँ पर उसके बाद nodemon। तो यहाँ पर ये तीन चीज आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करना है, index.html नाम का एक फाइल बनाना है। तो यहाँ पर बनाते हैं index.html नाम का एक फाइल बनाना है। तो यहाँ पर ये फाइल बन चुका है और यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर मेरा यहाँ पर एक वीडियो प्रेजेंट है, जो कि ये वाला जो वीडियो यहाँ पर बैकग्राउंड पर चल रहा है, यहाँ पर GIF है बाय द वे, तो ये रिसोर्सेज के अंदर प्रेजेंट है, उसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब index.html के अंदर हम लोग का पूरा फ्रंट एंड का कोड होने वाला है, तो मैं यहाँ पर उसको भी पेस्ट कर देता हूँ और उस कोड को मैं यहाँ पर जल्दी से लेकर के आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका और यहाँ पर मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि यहाँ ये कोई HTML CSS का कोई वो तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जल्दी बैकएंड पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। बाय द वे मैं यहाँ पर टेलविंड CSS का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर ये पूरा सारा ये सब है। और यहाँ पर ये जो चीज़ हो रहा है, यहाँ पर ये टॉगल जो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं जब कोड प्रोवाइड करूँ तो आप लोग समझ पाए। यहाँ पर क्रिएट रीड का जो टॉगल हो रहा है तो ये इस मेथड के कारण हो रहा है। और यहाँ पर जैसे क्रिएट बटन पर क्लिक हो रहा है, ये जो क्रिएट बटन है इस पर जैसे क्लिक हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पर ये एक एंड पॉइंट है जो कि हम लोग अभी बनाने वाले हैं बैकएंड पे, तो इस पे हिट हो जा रहा है। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या भेजा जा रहा है, फाइल नेम जो कि इसके अंदर से आने वाला जो कि बाबू भैया .py है और उसके बाद जो कंटेंट है ये इसके अंदर प्रेजेंट होने वाला है जो कि यहाँ पर कंटेंट के मदद से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर वैल्यू को भेज रहे हैं इस वाले API पे, ठीक है, इस वाले लिंक पे या फिर इस वाले एंड पॉइंट पे, क्रिएट फाइल वाले एंड पॉइंट पे। और उसके बाद जो रीड वाला ऑप्शन है ये अलग ऑप्शन है, इसको मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी से यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जो कि होने वाला है script.js और यहाँ पर वही सेम चीज, मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ा देर के लिए और जल्दी से इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हम लोगों ने कोड लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है nodemon और script.js, यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं और यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर नए से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं localhost 3000। तो यहाँ पर देखिए पूरा एकदम अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर रीड क्रिएट सब कुछ यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी कोई भी यूजर हम लोग के वेबसाइट पर सबसे पहली बार आएगा तो वो हमारा जो बैकएंड है वो चेक करेगा कि क्या हम लोग के पास सबसे पहले एक टेम्प नाम का फोल्डर प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उस फोल्डर को क्रिएट किया जाएगा और अगर प्रेजेंट होगा तो क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर इसके अंदर ही करने वाले। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इफ
इफ नॉट fs डॉट एग्जिस्ट, ये क्या हुआ, fs डॉट, बाय द वे हम लोग को यहाँ पर fs मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉन्स्ट fs इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर fs, और उसके बाद ये बार बार फाइल सिस्टम क्यों हो जा रहा है, fs डॉट एग्जिस्ट सिंक, और यहाँ पर हमारा जो भी डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर हमारे टेम्प नाम का डायरेक्टरी होने वाला है, तो वो अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर उस डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, fs डॉट mkdir सिंक, या फिर सिंक हटा देते हैं, mkdir ही करते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी फोल्डर का नाम होने वाला है वो हम लोग दे देते हैं यहाँ पर fs डॉट mkdir temp। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करना है कि फंक्शन तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कोड कर दिया। यहाँ पर जैसे ही कोई भी यूजर इस वेबसाइट को सबसे पहले बार हिट करेगा, तो यहाँ पर अगर पहले टेम्प नाम का फोल्डर अगर क्रिएटेड नहीं होता है तो क्रिएट हो जाएगा, और अगर क्रिएटेड होता है तो पहले से क्रिएटेड रहता है तो क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको जल्दी से, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्प नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग को एक और एंड पॉइंट बनाना है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि फाइल नेम लेकर के आएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर बाबू भैया था और यहाँ पर कंटेंट था, वो दोनों को लेकर के आएंगे और उस फाइल को टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर इसकी मदद से होगा क्या कि यहाँ पर हमारा जो भी फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर के अंदर वैल्यू आप लोगों को पास करना है, जो भी आप लोगों का फाइल नेम है उसको एज अ पाथ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टेम्प फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, तो मैं उस पूरा पाथ प्रेजेंट करूंगा, पूरा पाथ भेजूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर पहले से फाइल क्रिएटेड रहता है इस जगह पर तो वो ओवरराइड हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर नहीं रहता तो यहाँ पर नया फाइल बन जाएगा और उसके अंदर कंटेंट क्या आएगा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब सेकंड पैरामीटर के अंदर वो हम लोग कंटेंट क्या आएगा वो भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर मंगवाएंगे, यूजर से मंगवाएंगे, तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर फाइल नेम रहेगा, जो कि फाइल नेम होगा उसके अंदर जो कि बाबू भैया था हमारा यहाँ पर, और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट जो कि ए राजू था। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया। अब हम लोग इसको सेव करके देखते हैं और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, वापस से वही करते हैं, बाबू भैया रखते हैं, बाबू भैया डॉट पाई, और यहाँ पर ए राजू, यहाँ पर क्रिएट। क्या कोई दिक्कत आया गया, कोई दिक्कत आया गया क्या, कोई देखिए यहाँ पर बाबू भैया डॉट पाई क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर हम लोगों ने फाइल को डाला। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो भी फाइल बन रहा है वो फाइल को हम लोग को डाउनलोड के लिए अवेलेबल भी करवाना है, ताकि हमारा यूजर उसको डाउनलोड कर सके। तो चलिए यहाँ पर वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो भी फाइल हमारा यूजर बना रहा है उसको अब डाउनलोड के लिए अवेलेबल भी करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग फाइल का नेम जो भी यूजर हमारा क्रिएट कर रहा है उसको स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लेट फाइल नेम इज इक्वल्स टू, अभी फिलहाल के लिए हम लोग नल रखते हैं इसको, और यहाँ पर जब भी फाइल क्रिएट हो, जैसे कि यहाँ पर फाइल जब भी क्रिएट हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फाइल है उसको हम लोग ले लेंगे। कैसे, फाइल का नाम हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइल नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल नेम। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइल नेम को फाइल नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक और एंड पॉइंट बनाना होगा, जो कि यहाँ पर ऐप डॉट गेट, जो कि हमारा गेट रिक्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एंड पॉइंट बन के तैयार हो चुका है, जो कि स्लैश डाउनलोड है। तो इस लिंक पर कोई भी जाएगा तो हमारा जो भी नया फाइल बन रहा है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बाबू भैया डॉट पाई बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, बाबू भैया 1 डॉट पाई बनाते हैं और इसके अंदर ए राजू 1 करते हैं और क्रिएट करते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू भैया 1 डॉट पाई यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है बाय द वे। और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा फाइल क्रिएट हुआ भी या फिर नहीं। देखिए बाबू भैया 1 डॉट पाई यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ने फाइल को डाउनलोड के लिए भी लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि हम लोग फाइल के साइज को कैलकुलेट कर सके, और फाइल के साइज को कैलकुलेट कर सके। और यहाँ पर टेम्प जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर एक लिमिट तक जैसे ही हमारा फाइल का साइज पहुंचे उसके बाद ये फाइल पूरा क्लीन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल साइज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, लेट फाइल साइज में टोटल साइज रखते हैं। यहाँ पर टोटल साइज इज इक्वल्स टू 0, टोटल साइज इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे फाइल बनते जा रहा है उसका साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और टोटल साइज के अंदर भरते चले जाएंगे। तो टोटल साइज प्लस इज इक्वल्स टू
fs डॉट स्टैट्स सिंक, fs डॉट स्टैट सिंक, और उसके अंदर हम लोग को फाइल का पाथ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो भी हमारा पाथ होने वाला है। तो यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल किया स्टैट सिंक, और स्टैट सिंक की मदद से क्या होगा कि ये जो हमारा फाइल है, ये फाइल ये जो हमारा पाथ है, ये पाथ में जाएगा, उसके साइज को कैलकुलेट करेगा। कैसे? वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके अंदर एक वैल्यू रहता है साइज नाम का, तो उसके अंदर हमारा जो फाइल का साइज है वो पड़ा रहता है, तो वो साइज कैलकुलेट होगा और वो टोटल साइज के अंदर ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टोटल साइज है उसका वैल्यू भी फिलहाल के लिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल साइज को चेक करना है, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, एक और नया फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, बाबू भैया 2 कर देते हैं, राजू 2 कर देते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर चेक क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो चुका है 9। तो यहाँ पर टोटल साइज में फिलहाल 9 आ रहा है। एक और फाइल बनाते हैं हम लोग, 2 के बाद 3 करते हैं, 3 करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 हो चुका है, तो टोटल साइज हमारा बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर जैसे ही ये फाइल रिलोड होगा ना, तो टोटल साइज का वैल्यू वापस से 0 हो जाने वाला है, और यहाँ पर टेम्प के अंदर जितना भी फाइल पहले से बना हुआ है वो सारा इग्नोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा फाइल मतलब जो हमारा पेज रिफ्रेश हो, तो उसके बाद ही हमारा जो भी पहले से अंदर टेम्प फोल्डर के अंदर पहले से जितना भी फाइल प्रेजेंट है वो सारा कैलकुलेट होकर के टोटल साइज को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए अगर पहले से फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये फोल्डर बनेगा, मतलब फोल्डर अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फोल्डर बनेगा ये गेट रिक्वेस्ट के अंदर, और अगर पहले से है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर जितना भी फाइल है उसके स्टैट्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली यहाँ पर ये जो मेथड है रीड dir सिंक, ये क्या करता है कि जो भी फोल्डर है उसके अंदर जितना भी फाइल वगैरह प्रेजेंट है वो सारे का नाम ला करके एक एरे के अंदर दे देता है हम लोगों को। और मेनली फाइल्स ही नहीं, फोल्डर भी रहता है तो वो देता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर फाइल ही स्टोर कराना है, तो हमारे ये इससे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर जितना भी फाइल वगैरह प्रेजेंट रहेगा वो इस एक एरे बना करके हम लोग को रिटर्न करेगा। तो ये फाइल्स क्या हमारा एक एरे है, तो उसके अंदर हम लोग एक करके ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक फाइल पे जाएंगे, उसके साइज को कैलकुलेट करेंगे और उसको टोटल साइज के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना फाइल प्रेजेंट, अभी 4 फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको console.log भी यहाँ पर कर ही देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा ईजी रहे। टोटल साइज जो है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जल्दी से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देखिए 34 हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर मैं मान लीजिए बाबू डॉट JS करूँ, JS नहीं करते हैं, पाई करते हैं यहाँ पर, और दूसरे में करने से क्या हो रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है, फाइल का आइकन रेड हो जा रहा है और एरर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पर राजू क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 बाइट का फाइल था वो और बढ़ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हम लोग को डिलीट भी करवाना है कि इतने पे रीच कर जाए तो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ टोटल साइज इज ग्रेटर देन 20। यहाँ पर टोटल साइज अगर 20 से मैं 20 बाइट रखा, आप लोग को 10 मेगाबाइट 50 मेगाबाइट आप लोग जितना स्पेस देना चाहें आप उतने के इंटरवल के बाद डिलीट कर सकते हैं। अगर टोटल साइज होता है 20 तो करो इसको डिलीट, तो fs डॉट rmdir से क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा फोल्डर है वो डिलीट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसके बाहर ही हमारा फोल्डर है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट टेम्प लिख पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर रिकर्सिव ट्रू करेंगे। रिकर्सिव ट्रू करने से क्या होगा कि ये सारे अंदर के फाइल को डिलीट कर पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा वही फंक्शन एरर वाला, ये बड़ा बेकार सा लगता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब हम लोग को एक और हम लोग फाइल बनाते हैं। 20 से तो ऊपर पहले से ही है, तो यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये पूरा डायरेक्टरी हम लोग का रिमूव हो भी रहा है या फिर नहीं।
तो यहाँ पर बाबू 1 करते हैं, राजू 1 करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये डिलीट तो नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं हुआ? के बाहर थे हम लोग, टोटल साइज हमारा ठीक था। बिल्कुल, एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं वापस से, और यहाँ पर बाबू 1.5 कुछ भी करते हैं, क्रिएट। तो यहाँ पर देखिए टेम्प हम लोग तो यहाँ पर देखिए हम लोग का टेम्प जो फोल्डर है वो पूरा रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, जैसे जैसे हम लोग का फाइल एक साइज को रीच करेगा वो डिलीट हो जाएगा। अब एक और चीज़ था जो कि यहाँ पर हम लोग का रीड, जो कि आप लोगों को परेशान कर रहा होगा, वो मैंने अभी तक बताया नहीं। यहाँ पर बाबू भैया को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, रीड करता हूँ, तो यहाँ पर ए राजू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग को आना index.html फाइल के अंदर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर रीड पे इवेंट लिस्नर लगा रखा है। ये जो बटन है इस पर एक इवेंट लिस्नर लगा हुआ है। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फाइल रीडर का। फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर एक मेथड है रीड एट टेक्स्ट, और उसके अंदर रीड फाइल, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, ये जो इनपुट बॉक्स है ये एक इनपुट है, इनपुट टैग है। तो उसको हम उसके अंदर आईडी क्या दिया हुआ है, आईडी क्या है, कहाँ गया, रीड फाइल नाम का एक आईडी दिया गया है। और उसके अंदर फाइल जो भी अपलोडेड है उसके 0th पोजीशन वाला, वो बेसिकली एक एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पर 0th पोजीशन वाला फाइल, और उसके बाद हम लोग जैसे ही ऑन लोड यहाँ पर रीड जैसे ही हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है कि आरडी कंटेंट ये टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो फाइल रीडर डॉट रिजल्ट है, फाइल रीडर के अंदर जो भी फाइल रीड करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर लिख देना है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें ताकि हम लोग कंसोल के अंदर भी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर सिंपली से ये काम हो चुका है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।